अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ अभी बहुत कम जुड़े हमारे साथ। सबसे पहला मैं आप सबको जितने भी अभी जुड़ गए हैं, दो चीज़ें ध्यान में रखें। एक, आप एक पेन और पेपर उठाइए। हम सारा आपको दे देते हैड इट बीन अ फिजिकल वर्कशॉप, बट चूंकि हम वर्चुअल स्पेस में कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जाइए। नेक्स्ट 1 मिनट में पेन पेपर अपने पास रखिए। तो हम जो भी नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे उसमें आपका पेन और पेपर का बहुत यूज होगा। दूसरी चीज, हमारे साथ अभी 8 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, 6 ही जुड़े हैं, जिसमें से हम 2 तो टीम से ही है। तो हम थोड़ा सा 5 मिनट का पॉज लेके विल बिगिन आफ्टर 5 मिनट्स। बट ओके, बिलाल अहमद भट्ट बता रहे हैं कि वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। सो कैन यू ऑल हेयर मी? मतलब आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ग्रेट ग्रेट, तनवीर ने बोला ओके। सो मुझे लगता है बिलाल आपका शायद कुछ इश्यू है नेटवर्क का, क्योंकि बाकी सारे सुन पा रहे हैं मुझे। आप एक बार बिलाल, व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप एक बार लॉग आउट करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। तो कई कई बार ऐसा हो जाता है, उससे मे बी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो बिफोर वी बिगिन, आई होप आप सब ने पेन और पेपर लिया होगा। आप सबके पास चैट बॉक्स है क्या? आप सब चैट बॉक्स देख पा रहे हैं? अगर आप फोन से चला रहे हैं, आप देखिए लास्ट में चार डॉट्स वाला ऑप्शन है। उस डॉट्स पे जाके जब आप क्लिक करेंगे उधर पे चैट ऑप्शन आएगा। तो चैट ऑप्शन पे क्लिक करके आप चैट बॉक्स में जाके आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम वर्बली सबसे पूछेंगे सबका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? तो आप सबके पास 1 मिनट का टाइम है। तो आप सारे चैट बॉक्स में अपना नाम लिख लीजिए, आप क्या करते हैं और कहाँ से है। 3 लाइन, ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, मुंतहा, अस्सलाम वालेकुम मुंतहा। थोड़ा सा और अपने बारे में मुंतहा। चैट बॉक्स अगर देख पा रहे हैं सारे, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसमें बोले, फिर हम वर्चुअली आ जाएंगे, ये वर्बल जोन में आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि सबसे अहम चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आज आप सारे इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने वाला हूँ, सब आप खुद ही करने वाले हैं। तो आप में से सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ऑडियो कितना सही से चलता है। तो आप एक काम करेंगे, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले आदिल गुलशन जो हमारे साथ है वो अनम्यूट करेंगे और अपने बारे में 30 सेकेंड्स तक बात करेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ से है, उन्होंने पहले कोई वर्कशॉप किया है नहीं किया है, तो वो सारी चीजों के बारे में 30 सेकेंड में बताएंगे। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आदिल गुलशन, आप अपना अनम्यूट करके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आदिल गुलशन है। मैं वाडूरा सोपोर से हूँ और मैं MBBS कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला से। और ये जो वर्कशॉप है ये मेरा पहला वर्कशॉप है KI की तरफ से। वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट, और जब जब आप बोलना बंद करेंगे तब तक आप क्विकली म्यूट किया करिए अपने आप को, ताकि शोर ना आ जाए। क्योंकि देखिए, वर्चुअल स्पेस में वर्कशॉप करने में सबसे अहम चीज रहता है कि डिसिप्लिन रहे, नेटवर्क सही से रहे, इंटरफेरेंस ना हो बाहर के एलिमेंट्स की। सो थैंक यू सो मच आदिल गुलशन। वील हैव बिलाल अहमद भट्ट। बिलाल, आप अनम्यूट करके प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। Hello, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am Bilal Ahmad Bhatt from Handwara area of district Kupwara, sir. And I am currently pursuing BTech in Computer Science from NIT Srinagar, sir.
And as we people have been in this busy with this semester examination last month, so this is my first workshop, sir. We finished our examination a few days ago, sir. So this is my first workshop here in this KEI, sir. Virtual workshop, sir. Wonderful, wonderful. Thank you, sir. Thank you, Adil साहब. So Bilal साहब, sorry. So we have Falak with us. Falak, आप अपना unmute करके please introduction दे दीजिए अपना. Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Falak, and I'm from Bhaginath Singh Chhatabal, and I'm pursuing my MBBS from SKIMS Medical College. And yeah, this is my first time when I'm attending the workshop from KEI. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Falak. हमारे साथ अभी मुंतहा है. मुंतहा, please unmute करके अपना introduction दे दीजिए. Assalamu alaikum everyone. I am Muntaha. I'm from Srinagar, Ranawari, Srinagar, and currently I'm pursuing BTech Civil from IUST Pulwama. And this is my very first workshop. Wonderful. हमारे साथ सो मैं बोलना चाह रहा था ओप्पो है, बट ओप्पो डिसअपियर हो गए, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए. सो हमारे साथ तनवीर है. तनवीर, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Assalamu alaikum. I'm Tanveer Gulzar. I am from Srinagar. I am currently pursuing BTech from NIT Srinagar Mechanical Engineering. And we were busy with the exams, and this is my first workshop, virtual workshop. Wonderful. As already said by Bilal, we were having our semester exams. Wonderful. Thank you, sir. Wonderful. मैं नहीं बोलूँगा, ना मैं पूछूंगा एग्जाम कैसा रहा, क्योंकि मैं हमेशा ये मान के चला हूँ ग्रेड्स आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर. तो मैं ये मानता हूँ कि चलो एग्जाम है, बट हमारे जो वर्कशॉप्स का पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा. बट बिफोर आई बिगिन, हमारे साथ एक वॉलंटियर है हमारे साथ जो कि दिल्ली से है. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इप्सिता से. इप्सिता, अनम्यूट करके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हेलो एवरीबडी, आई एम इप्सिता एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं काम करती हूँ एजुकेशन फील्ड में और राइटिंग भी करती हूँ. सो इट्स गुड टू मीट यू ऑल हियर. थैंक यू. Thank you, Ipsita. So I can name all of you: Adil, Bilal, Falak, Muntaha, Tanveer. सबसे पहली चीज, वेलकम टू दिस वर्कशॉप. मैं बहुत खुश होता अगर हम फिजिकली मिल पाते, बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम मिलेंगे जरूर. हम आप सबके साथ बहुत बातें होंगी, आप सबके थॉट्स को जानेंगे और आपके प्रोडक्टिव साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं आप सबसे पहले, बिफोर वी बिगिन, आप सबके पास टाइटल चला गया, अ वर्कशॉप ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन. मैं नहीं बोलूंगा आप अनम्यूट कर लीजिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं या जिस भी तरीके से अनम्यूट करके यू कैन बिगिन. आप सबको मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप कहीं शांत जगह पे है जहां पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, आप अनम्यूट करके पूरे टाइम भी रहेंगे, डजंट मैटर, क्योंकि शोर नहीं आएगा कुछ भी. So if you are at a silent place, you can unmute yourself and stay unmuted for the whole time. But अगर आप शोर वाली जगह पे हैं, then please stay muted and unmute जब आपको बोलना हो. सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, और उस सवाल के पूछने से पहले मेरा आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा, इस वर्कशॉप में सबसे बड़ा क्राइम ये है कि जो यहाँ पे नहीं बात करेगा उसको हम क्रिमिनल मानते हैं. जो साइलेंट रहते हैं, जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जितने भी आज लोग हैं, आप भले क्लास में बोलते हैं नहीं बोलते, यहाँ आपको कोई गुंजाइश नहीं होगी चुप बैठने की. सबसे पहली चीज. दूसरा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सब ने पेन और पेपर लाया होगा अपने पास, आपका पेन और पेपर है. तीसरी चीज, मुझे पता है कि आप सब जहां पे भी लाइफ में अभी है, बहुत स्ट्रगल करके एफर्ट्स डाल के आप पहुंचे हैं. तो उसके लिए मैं आपको सबको बेस्ट विशेस भी देता हूं और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पड़ाव आपने लाइफ का, जिस पड़ाव की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है या हो गया, वो पड़ाव, एक पहला पड़ाव आपने शुरू किया है, अचीव नहीं किया है. सो देयर इज अ डिफरेंस. अब जब हमने शुरू किया, हमने जब आपने वर्कशॉप का सुना, आपने ये सुना, अ वर्कशॉप ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन. मैं आप सबसे सवाल करता हूं
जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है हर किसी टाइम पे, मतलब ये नेचुरल है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि मैं अगर वर्ड लीडर सुनता हूँ मेरे माइंड में एक इंसान की पिक्चर बनती है, या मैं वर्ड आउटिंग या पिकनिक सुनता हूँ मेरे दिमाग में एक स्पॉट की पिक्चर बनती, इमेज क्रिएट होती है। जब आप वर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन सुन रहे थे, पढ़ रहे थे या देखा, जब आपको मैसेज आया, आप सबको क्या इमेज दिमाग में आई? एक एक करके आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। शाबाश, आप आदिल अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, इस चीज का ध्यान रखिए कि आज जो भी आप बोलेंगे वो सब सच है, जो भी आप बोलेंगे वो सब सच है। जो यहाँ पे जो भी आप आज बोलेंगे वो आपका पर्सपेक्टिव है, वो आप सबका विजन है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता है। पर्सपेक्टिव मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, पर्सपेक्टिव सही या गलत नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी हम मजलिस में होते या डिस्कशन में होते, ओके आपने ये बोला, मेरे हिसाब से मुझे लगता है दिस शुड हैव बीन डन दिस वे, सो मेरे हिसाब से मींस व्हाट, कि मेरा नजरिया ये है, दैट डजंट मीन कि मेरा नजरिया सही है या गलत है, सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। सो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे, आपके माइंड में क्या पिक्चर बनी? हम एक एक करके सबसे सुनेंगे। सो पहले शुरू करते हैं आदिल गुलशन से। आदिल गुलशन, आप बताइए। सर अपने आप को समझना, अपने आप को मतलब जानना। परफेक्ट। नेक्स्ट बिलाल अहमद भट्ट। बिलाल, अगर आप कुछ बोल रहे हैं आप म्यूटेड है। चलो मूव ऑन टू फलक। यस सर। सर जब मैंने देखा कि जब मेरे को मैसेज आई कि ऐसा वर्कशॉप हो रहा है हमारे इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में, तो सर इंस्टेंटली मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया, मतलब वो इंस्टेंट पिक्चर नहीं बन पाई वर्कशॉप मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे। क्योंकि सर इससे पहले जो मतलब हम जिस फेज से आए, मतलब 10th, मतलब जो हमने स्टडीज का एक ट्रेडिशन होता है, फिर 11th 12th, तो सर ऐसा कभी भी टाइम नहीं मिला है कि हमें घर वालों ने बोला था चलो मेडिकल में जाना है तो हम उसकी तरफ गए थे। मतलब खुद के अंदर, हमारे अंदर क्या है, मतलब वो चीजें हम नहीं जान पाते थे। जब मतलब इस चीज में आए कि अच्छा चलो आज वर्कशॉप है, तो सर वो इंस्टेंट इमेज नहीं बन पाई कि मतलब इसमें क्या होने वाला है। सो ऐसा कुछ। ग्रेट ग्रेट। मुंतहा। Yes sir, I would agree with Palak, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या होता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि द फर्स्ट इंस्टेंट मेरे दिमाग में इसकी इमेज क्या बनी, तो आई थिंक कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि हम बहुत वेरी फर्स्ट टाइम हम डील कर रहे हैं इससे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तो इट्स जस्ट देयर वाज नो इमेज। तनवीर। यस सर। सर सेल्फ एक्सप्लोरेशन से थोड़ा मीनिंग समझ आया, बट पहले ही इमेज नहीं बन पाई कि क्या होगा, क्योंकि ये हमारा पहला वर्कशॉप, मेरा पहला वर्कशॉप है, उस वजह से। बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर पर्सनल डेवलपमेंट। ग्रेट। देखिए, अब आप वापस राउंड 2 पे जाते हैं। इमेज वाला पार्ट, वेरी ऑनेस्टली आप सब ने बोला कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, एंड दैट इज नेचुरल। बहुत बार जब हमने कोई चीज सुनी नहीं होती है, पहली बार सुन रहे होते हैं, वी आर नॉट एबल टू रेजोनेट इट विद एनीथिंग गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। अब दूसरा पार्ट, मैं आपको मीनिंग पूछता हूं। जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे थे, देख रहे थे, आप सबके हिसाब से क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? आदिल गुलशन से शुरू करते फिर से। सर जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मतलब अपने आप को जानना, मतलब अपनी अंदरूनी जो मतलब मेरी जो डिजायर्स है, मेरी जो मतलब कैपेबिलिटीज है, उनको मैं मतलब जानूं, खुद से जानूं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं किस फील्ड में शूट करूंगा, मैं किस फील्ड में शूट नहीं करूंगा, सर वैसा कुछ। ओके। बिलाल अहमद भट्ट। यस सर। सर एक्चुअली अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखेंगे सर, तो वैसे ही आता है कुछ अपने आप को, जैसे इसने बताया कि अपने आप को ही जानना सर। लेकिन आई थिंक, लेकिन जब मैंने सोचा कि आज वर्कशॉप है, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसमें हमें बताएंगे, मैंने गेस किया अपनी जगह पे कि हमें कुछ ऐसा बताएंगे अपने आप के बारे में, आप बताओ क्या कर रहे हैं आप, आपने अभी तक क्या किया है,
या अपने आप को देख के आपको क्या लगता है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है लाइफ में, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करना सर, आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और आप क्या करना चाहते हैं, और अगर आपने अभी कुछ किया है या अभी करना और कुछ बाकी है तो वो क्या हो सकता है सर, क्या करना बाकी है, आपको क्या लगता है? इसका मतलब यानी कि अभी तक हमने मतलब अभी अपनी अपनी एज में अभी तक मुझे लग रहा है सर कि हमने जो भी किया है उस यानी अपनी पूरी लाइफ को एक्सप्लोर करना सर, या जो कुछ भी किया है चाहे गलत किया है या क्या वो सही किया है, मैंने इसको इस पर्सपेक्टिव में लिया सर, कुछ ऐसा होगा इस वर्कशॉप के बारे में। तो आई थिंक तो बस इतना आया मेरे मेरे माइंड में सर। और उसके बाद जो प्रॉपर वर्ड का मीनिंग है वो सर अपने आप को ही जाने, यानी कि एक्सप्लोर करना, कुछ जानना, कुछ सर्च करना सर अपने बारे में, सेल्फ एक्सप्लोरिंग दैट इज व्हाट आई गेस सर इट वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सर। थैंक यू। ओके, फलक। जी सर, जब मैंने देखा कि ऐसा सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें करना है, तो सो ऑब्वियसली मुझे मेरे दिमाग में जो चीज़ आई वो कि शायद मतलब कि हमें सिखाएंगे किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ्स को या अपनी वीकनेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, और मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते हैं, मतलब उनके बारे में हमें पता चलेगा कि मतलब कैसे हमें पता चलेगा अपने इंटरेस्ट वगैरह के बारे में। ग्रेट। मुंतहा। Yes, sir. Sir, it is all about to understand and question your thoughts, feelings, opinions, and actually differentiating between what you are and what you want to be. So, आप इसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स क्या है, और फिर क्वेश्चन करते हैं और आप क्या है, तो और आप उसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या है और क्या बनना चाहते थे, क्या है और क्या आपकी विश है। ग्रेट। तनवीर। Sir, by exploring our own self, and like we can look over the matters that how can we make ourselves better day by day. ग्रेट। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत ही ब्रिलियंट इंटरप्रिटेशन आप सब ने दे दिया। अलग बात है कि जो आपने बोला लिटरल मीनिंग वो है कि नहीं, वो आपके जो मेडिकल बैकग्राउंड से आपकी टर्मिनोलॉजी में चलेगा, या जो भी जिस भी बैकग्राउंड से है, आपको अपने सब्जेक्ट्स का पूरा वो प्रिसाइज वे में लिखना होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। सो इसके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और जिसने भी जो भी इंटरप्रेट किया सही है, ठीक है। देयर इज नो लिटरल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप अपने हिसाब से सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अपना मीनिंग दे सकते हैं अपनी लाइफ के जरिए। अब यूजुअली आप सबको एक सवाल किया जाता है, हु आर यू, मतलब सुना होगा सबने। मैं आपको एक सवाल थोड़ा सा पूछता हूं डिफरेंट वे में, व्हाट आर यू। आप में से कौन कौन इसको वॉलंटियरली जवाब देना चाहेगा? व्हाट आर यू एक मेरा कीवर्ड है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर पेपर। व्हाट आर यू इज माय क्वेश्चन। आई विल गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स। जो भी वॉलंटियरली हैंड्स अप करके अनम्यूट करके मुझे बोलना चाहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे रिवर्ट करना है, कैसे जवाब देना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो हु इज गोइंग टू वॉलंटियर फॉर दिस? यू हैव 30 सेकेंड्स टू स्टार्ट विद। मैं टाइमर लगा के बैठा हूं, वैसे जिंदगी में पहली बार मैं टाइमर लगा रहा हूं। एनीबडी? What are you is my question. How would you respond to that? Sir, I think what have you achieved till now? Great. और कोई? Anybody? Okay. थोड़ा सा अब मैं ईज आउट करता हूं। एक और सवाल है मेरा, what do you want to do? Another 30 seconds for all of you. Voluntarily जो भी respond करता है। Sir, I would simply say that I am in continuous struggle of I am striving to satisfy my conscience. That's what I want to say about it. Great. और कोई? ओके। अच्छा, मुझे आप में से ऐसा हुआ है कभी कि आप
बहुत बार होता है ना, जब हम, एक होता है कि एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम खत्म हो गया, अब सब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल इन अ वे कि एक रेगुलर रूटीन है कि आप कॉलेज जाते हो या कॉलेज का काम करते हो। बट यूजुअली क्या होता है कि अक्सर एक होता है सोना, कि मतलब सोने में आप सपना देखते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप आंख बंद करके बैठे हो, बेसिकली यू आर लाइंग ऑन बेड, और आप साथ साथ क्या कर रहे हो, आप एक इमेजिनेशन में हो कि आप देख रहे हो आप गाड़ी से उतर रहे हो या कहीं जगह पे है जहां पे बहुत सारे लोग आसपास, आप अपने आप को देख रहे हो, सारे आपको जान रहे हैं, आप एक फोकल पॉइंट हो वहां पे, और बैकग्राउंड म्यूजिक जब भी आप उतर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपके पीछे, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है जैसे टन टना, ऐसा कुछ। किसी के साथ ऐसा कभी सीन हुआ है? मैं नहीं चाहता हूँ बस मैं ये वियर्ड हरकतें मैं ही करूँ जिंदगी में। सो मतलब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ ही हो रहा है कि आप सबके साथ हो रहा है। सो किसी के साथ ऐसा होता है व्हेन यू गेट इनटू दैट इमेजिनेशन जोन, ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी जब आप बड़े आराम से होते हैं, आंखें बंद होते, देन यू आर थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। एनीबॉडी वॉलंटियरली रेस्पॉन्स? फलक, मुंतहा, ओके, नो रेस्पॉन्स, ओके। सो विच मीन मैं इस रेस में पूरा अकेला हूँ। खैर, दूसरा चीज, Yes, sir. Hello. जी 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 जी, Yes, बिलाल, myself Bilal. प्लीज प्लीज। जी, जैसा कि आपने बताया सर, सुबह उठते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मुझे लगता है सर, जब भी हम दिन में कोई भी काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा सर दिन में ऐसा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मुझे अपना एक्सपीरियंस है सर, जब हम शाम को बिस्तर में यानी कि सोने के लिए जाते हैं सर, फिर जब उसमें उस टाइम जब एक्सप्लोर करते हैं सर, हमने दिन में क्या किया या क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सर ऐसी जो भी फीलिंग्स है वो ज़्यादा उसी टाइम आती हैं सर। और जो भी ख्यालात वगैरह होते हैं वो सोने से पहले ही आते हैं सर। फिर उसी टाइम सोचता है इंसान यूजुअली कि नहीं, इंशाल्लाह कल उठ के मैं ऐसा करूंगा, कल दिन में ये करूंगा, वो करूंगा, और ऐसे ख्यालात मुझे लगता है सर जैसा सोने से पहले आते हैं, जब इंसान को थोड़ी नींद नहीं आती है, फिर सोचने लगता है सर अपने दिमाग में। तो उस टाइम ऐसे ख्यालात आते हैं सर, जैसे सुबह उठेंगे, इंशाल्लाह सवेरे उठेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर जब सुबह उठते हैं तो फिर वही 9-10 बजे उठते हैं सर। मतलब यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है सर कि फिर लेट ही उठते हैं, फिर से दिन पूरा ऐसे ही गप्पे मारने में लगाते हैं सर। मतलब यूजुअली ऐसा होता है सर, हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है सर। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और फिर से शाम के टाइम फिर से इंसान सोचता है, ऐसे प्लानिंग करता है। लेकिन कहना यही चाहूंगा कि जैसे मेरे सर ऐसा होता है कि यूजुअली शाम सोने के टाइम ऐसे ख्याल आते हैं सर, बस ऐसा कहना चाहूंगा। टाइमिंग थोड़ी अलग है बट है हम सेम ही पेज पे, बिलाल लोग। ठीक है। देखिए बिलाल, सबसे पहले हमारे साथ अभी नए गेस्ट, ये ना, स्कॉलर आए हैं, हम सब साथ में गाना गाएंगे उनके लिए, आइए, आपका इंतजार था। हमने 5:30 का टाइम दिया था। डार इम्तियाज 6 बजे आए। तो डार इम्तियाज, आप अपना अनम्यूट करके सबको बताए आपका क्या रीजन था लेट आने का, और थोड़ा सा अपने बारे में और भी बताए। डार इम्तियाज रूट तो नहीं गए अभी? पता है इस सेशन में सबसे बड़ी चीज है, वर्चुअल में पता नहीं चला कि किसको बुरा लगा किसको नहीं, क्योंकि सारे म्यूटेड है ना, अपना मूड म्यूट के अंदर ही है। सो डार इम्तियाज, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, ओके, अनम्यूट करके है तो आप प्लीज बोलिए। जी, मेरा रिचार्ज खत्म हुआ था, मैंने अभी ट्राई किया, उसमें थोड़ा टाइम लगा। सॉरी फॉर दैट। बहुत इमोशनल चीज है। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, सबका आज पहला वर्कशॉप है, तो आपको सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना है। आगे से हमें याद रहेगा कि लास्ट टाइम रिचार्ज की प्रॉब्लम थी, ये एक्सक्यूज आप नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। सो वेलकम इम्तियाज, थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए सो दैट सबको पता चले इम्तियाज कौन है, इम्तियाज क्या करते हैं। इम्तियाज अनम्यूट करके, आप अगर कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूटेड है अभी। ओके, इम्तियाज अभी म्यूटेड ही है, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे साथ और एक पार्टिसिपेंट आए हैं जिनका नाम है यावर मलिक। तो इनके लिए गाना हम नहीं गाएंगे, यावर को हम सिंपली बोलेंगे अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यावर मलिक, आप अपना अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा क्विकली, 20 सेकेंड्स में।
यावर मलिक हमसे बात नहीं करना चाहते बट डार इम्तियाज करना चाहते हैं। तो डार इम्तियाज आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम इम्तियाज अहमद डार है और मैं कुलगाम में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। और ठीक। प्रेजेंटली मैं MBBS कर रहा हूँ सिकमज मेडिकल कॉलेज में। यावर अच्छा, जिनके जो बात करते हैं तो एक बार ना आज बहुत हाथ आपको क्विक रखने हैं, एटलीस्ट थंब आपको क्विकली रखना है ये ना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में, ताकि आप जल्दी से म्यूट अनम्यूट करें जब भी। बहुत क्विक रहना है आपको रिस्पॉन्स में। यावर मलिक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है यावर, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। To all of you, sir. जी I am Yavar Malik from district Kulgam, sir. Currently जी, pursuing MBBS in GMC, sir. वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े थे जिनका रेडमी नाम है। तो रेडमी आप प्लीज अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। रेडमी वाले ओके, वो हमारा नहीं सुन रहे। खैर खैर खैर। सो यावर और इम्तियाज, हम अभी बात कर रहे थे, बेसिकली हमने थोड़ा सा बात की कि जो आज का टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। उसके बाद हमने 2 सवाल पूछे थे। यूजुअली आपसे पूछा जाता है हु आर यू, तो हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा कि व्हाट आर यू। और हमने उसके बाद एक सवाल पूछा था व्हाट डू यू वांट टू डू। उसके बाद एक छोटा सा एपिसोड मैंने बताया। अब खैर देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है हमारी जिंदगी का टीचर कौन होता है? मतलब एक होता है सबसे पहले, अगर हम प्रोसेस से चले तो हमारी मदर होती है, हमारे फादर होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, या हमारी फैमिली होती है सबसे पहले। फिर हमारे टीचर्स होते हैं, एकेडमिक टीचर्स, या अगर हम रिलीजियस नॉलेज से बात करें तो जो हमें हमारा रिलीजियस टीचर होता है जो हमें अपने मजहब की तालीम देते हैं। बट आपको पता है इन सबसे बड़ा टीचर एक और होता है जो हम कभी मतलब रियलाइज नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते, बट हम साथ साथ में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं उसके साथ। तो कोई मुझे बताएगा कौन होता है ये सब लोगों के बगैर कौन सबसे बड़ा टीचर, जो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा टीचर, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे? कोई बताना चाहेगा? सर मैं बताना चाहूंगी सर। वेल मुझे आप ऐसा लगता है सर, अप टू 12th सर सब कुछ अच्छे से जा रहा था। मैं अगर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस कहूंगी सर, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। एग्जाम्स वगैरह यही रूटीन होता था सब। जब फर्स्ट टाइम जब मैं नीट के लिए अपेयर हुई तो सर इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। सर उस टाइम पे मुझे ऐसा फेलियर वाली फीलिंग आई। ठीक है, तो मतलब पहले मुझे लगा कि नहीं शायद बस इतना ही था। अब क्योंकि एक पूरा प्रोसेस मैंने विजन सब कुछ ना क्लियर करके रखा था, आगे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन जब पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि नहीं अब शायद एवरीथिंग इज शैटर्ड। बट सर फिर जब मैंने उससे सीखा, फिर मैंने फिर से अपेयर किया सर, उस साल में मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो चीज़ फेलियर थी जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरा विजन भी ब्रॉड हो चुका है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरा वो साल ज़ाया हो गया, नहीं मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। सो आई थिंक सर फेलियर इज दैट टीचर। एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट कोई? Sir, I would like to add more to it. I would not say जी only failure is the teacher. I would say experience is the teacher. There are various types of experiences that we gain throughout the life, and that teach us in some way or the other. ओके 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 गुड। नेक्स्ट कोई? मुझे पता नहीं दिल्ली ख्वाहिश क्यों है डार इम्तियाज से सुनने की कुछ, मगर उन्होंने म्यूट करके रखा है इसलिए हम सुन नहीं पाएंगे कुछ भी अगर वो कुछ बोल रहे हैं। खैर खैर देखो यस सर, हेलो सर। अच्छा आप ओके आ गए, आप चलिए जी प्लीज। सर, नो आई एम बिलाल अहमद भट्ट सर। अच्छा बिलाल, ओके बिलाल जी प्लीज सर, बोलिए आप। तो मैं थोड़ा इससे कुछ और ऐड करना चाहूँगा, ये कि सर ऐसा नहीं है कि फेलियर ही किसी इंसान का ये
मतलब जिससे वो कुछ सीखता है सर। मैं कहूँगा कि मतलब जो भी हम लाइफ में जो भी काम करते हैं सर, चाहे वो बुरा काम हो या अच्छा काम हो सर, जो भी काम करते हैं सर उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। चाहे अगर बुरा काम हो, फिर हमें कुछ अगर कोई आगे हमें उससे उसकी वजह से कोई कहीं कहीं पे भी फेलियर यानी कि फेलियर फेस करना पड़ता है सर, तो उससे भी हम सीख पाते हैं, उससे यानी कि सीख जाते हैं कुछ न कुछ सर, यानी कि एक्सपीरियंस हमें गेन होता है सर। और उसके अलावा अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं जिससे हमें कहीं किसी स्टेज पे सक्सेस मिलती है, तो उससे भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है सर। यानी कि हम ये किसी ने अभी किसी ब्रदर ने कहा सर कि एक्सपीरियंस एक हमारा टीचर होता है सर, लेकिन मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस तभी आता है सर जब कोई इंसान कोई भी काम करता है, चाहे वो उसमें उसको फेलियर मिले या सक्सेस, बुरा काम हो या अच्छा काम, जो भी हम काम करते हैं सर अपनी लाइफ में, उसको कहेंगे हम, उसकी वजह से एक्सपीरियंस मिलता है और उसी को हम फिर अपना टीचर मानेंगे सर, क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंस होता है सर कहाँ पे हमने गलती की, आगे जाके फिर हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। यानी कि जो भी हम काम करेंगे सर अपनी लाइफ में, उसको हम अपना टीचर मानते हैं सर। यानी कि मैं अब मेरी फीलिंग माने मेरी थिंकिंग ये है कि सर उसको मैं अपना टीचर मानता हूँ, क्योंकि उसी से हमें फिर पता चलता है सर कि नहीं यहाँ पे गलत था, यहाँ पे ठीक था, ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। या दूसरे को फिर ऐसा करने के लिए बोलते हैं सर, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो तभी हम करते हैं सर, या किसी को कह पाते हैं जब हमने कोई काम खुद किया होगा। यानी कि जो अभी यही सिंपली कहना चाहूंगा, जो भी काम करते हैं सर लाइफ में, उसको हम अपना टीचर मानते हैं सर, क्योंकि उसी से हम कुछ न कुछ सीख पाते हैं सर। वंडरफुल। देखिए थैंक यू जो भी आप तीनों ने बोला, तीनों का सही है, ठीक है, किसी का गलत नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने आज बोला, आज आप जो भी बोलेंगे वो सब सही है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो आपका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव आपका मेरा हो सकता है, पर्सपेक्टिव सही गलत नहीं होता। खैर, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात बताऊंगा कि मतलब कहीं मैंने सुना है, मेरा अपना नहीं है, कि खाली पेट और खाली जेब हमें बहुत सिखाता है जिंदगी में। बट मैं आपको एक सवाल जो पूछ रहा था वो ये था कि हमारे फिजिकल टीचर्स, मतलब हमारी फैमिली, मदर, या जो हमारे एकेडमिक टीचर्स, या आप सब ने जो बात की उनको बोलते हैं हालात, या हम हालात जो हमारे टीचर्स हैं। आपको पता है सबसे बड़ा टीचर जो हम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते और जिस टीचर का हमारी लाइफ पे बहुत इंपैक्ट होता है, वो है हमारी सोसाइटी। आपने बहुत बार देखा होगा, सबसे पहली चीज, कश्मीर में 95% जो पॉपुलेशन है वो एवरेज क्लास में आती है, 5% एक अपर क्लास है। और इनफैक्ट जो हालात बन गए, जो अपर मिडिल क्लास भी था वो मिडिल क्लास बन गया, मिडिल क्लास थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पुअर क्लास, इसी तरीके से ग्रेडिंग थोड़ा लो हो गई, रिवर्स ऑर्डर में आ गई। आप मेरे साथ, अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, जो हमारा मिडिल क्लास है कश्मीर में, और बिकॉज मैं कश्मीर की बात करूंगा स्पेसिफिक बिकॉज वी बिलोंग टू दिस प्लेस, एंड एट द सेम टाइम वी बिलोंग टू दिस कल्चर, वी बिलोंग टू दिस सोसाइटी, एंड वी ऑल विल रेजोनेट कि हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें होती है। अब सबसे पहली चीज है, जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास ईगो ड्रिवन अप्रोच से चलता है। अब आप बोलोगे कि किस तरीके से, प्लीज एक्सप्लेन। आप अगर देखोगे बहुत जगहों पे लोग क्या कहेंगे वाला स्टेटमेंट आप बहुत सुनते होंगे, एंड एट द सेम टाइम हमारी लाइफ की जरूरतें क्या होती है। मिडिल क्लास में पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपको जल्दी से प्रोफेशनल कोर्स करके इनकम सोर्स बन के घर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। बट फैमिली को चाहिए होती है इज्जत सोसाइटी में, जिसका कोई लॉजिक होता नहीं, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, फलानी साहब ये बन गए, फलानी साहब ऐसे बन गए। अब ये वाला थॉट आप वहीं पे रख लीजिए, होल्ड करके मैं थोड़ा कुछ और बोलूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। आप में से कितने सारे लोगों को जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, घर के अंदर मिसालें दी जाती थी, अपने मसेरे भाई की तरह बनो, फलानी के बेटे की तरह या बेटी की तरह बनो, देखो वो डॉक्टर बन गए सब इज्जत करें, देखो वो इंजीनियर बन गए सब इज्जत करें। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। अब तो खैर यू आर एट अ पॉइंट वेयर जो वो वाला पड़ाव है आपने कंप्लीट किया, बट कितने सारे लोगों ने व्हाइल यू आर इन दैट प्रिपरेशन मोड, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, कितने लोगों को ये सारी चीजें सुनने पड़ती थी, कभी मे बी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, कभी तानों के हिसाब से। आप में से कितने सारे लोग हैं वॉलंटियरली रेस्पॉन्ड करें, किस किस को ये चीजें एक्सपीरियंस हुई।
Anybody? Falak, Muntaha, Adil, Bilal, Imtiaz. Sir, सर मुझे Please. सर हाँ, please. Falak, if you are saying something, हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं. आप शायद disconnect हो गए. Okay, meanwhile, आदिल और इम्तियाज कुछ बोलना चाह रहे थे. sir, सर I'm हुआ मेरे Tanvir. साथ ऐसा जी. आदिल. मतलब Carry on, Bilal. था Adil. सर पड़ोस में मतलब एक ये था, मेरा एक मतलब बड़ा भाई था, मेरा एक दोस्त था, उसका हुआ था MBBS में मतलब 6-7 साल पहले। वो तो आज MD है, फिजिशियन है। मतलब जब भी मतलब मैं कुछ पढ़ता था या घरों के सामने होता था, फिर मतलब उसी का मतलब मेरे सामने रखा जाता था। उसका मतलब एक वो स्पेशलिटी ये थी कि मतलब वो एक, जैसा कि आपने सर बोला कि वो एक लोअर क्लास फैमिली से था, उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ी। इनफैक्ट उसने कोचिंग भी नहीं की थी अपने टाइम पे। फिर बताया जाता था कि मतलब जब आपका जो विल हो, जो वो स्ट्रांग हो, तो फिर आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती। मतलब फिर आपको मतलब अपना गोल अचीव करने में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, ऐसा कुछ सर। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, सो हम सुन रहे थे किन की बात? हम तनवीर की हम सुन रहे थे. बिलाल, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मैं तनवीर बोल रहा हूँ। सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी के बारे में बोला जाता था ऐसा वैसा बनूं, बट जो आपने बोला पॉइंट कि लोग क्या कहेंगे, इस पे मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि अगर हम ये सोचने बैठे कि लोग क्या कहेंगे, आई थिंक माय पर्सनल ओपिनियन, वी कैन डू नथिंग इन लाइफ इफ वी थिंक लाइक दैट। ओके, या और कोई? बिलाल, इम्तियाज, अबरार हमारे साथ जुड़े अभी, मुंतहा, एनीबडी एल्स? ओके, खैर, नाम साथ में बोला करिए, तब हमें समझ आ जाए. Sir, I am Imtiaz. जी, प्लीज. Sir, I was a bit fortunate क्योंकि जो मेरे फादर और मदर थी उनको ज़्यादा ये पता नहीं था इसके बारे में, जो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो वो मुझे ऐसा नहीं कहते थे, मगर जो मेरा भाई था वो पढ़ रहे थे मुझसे आगे, और वो मुझे कभी कभी कहते थे कि हमारे क्लास में ऐसा होता था, एक बच्चा ऐसा था, वो ऐसे पढ़ रहा था, वो दिन रात मेहनत करता था, ऐसे कह रहा था वो। तो मेरे ख्याल से होता है ऐसा, जब कोई भाई या किसी का फादर या उसकी मदर जो बाहर निकली हो, जिसको पता होता है सोसाइटी के बारे में, वो ऐसे कहते हैं। मगर आई थिंक जिसका बाप और या जिसकी माँ जिसका उतना एक्सपोजर नहीं होता है, वो ऐसा नहीं कहती हैं। तो मेरे घर में ऐसा होता था, जो मेरा भाई था वो कहता था ऐसे, किसी की मिसाल देता था। वो हमारे साथ पढ़ रहा था, उसने फिर ऐसे किया, वो मेहनत कर रहा था, उसकी फिर सिलेक्शन हुई थी। तो आई थिंक ये होता है। वंडरफुल. देखिए, मैं आप सबको एक चीज आपको पता है, आप उस दौर से गुजर चुके हैं जहां पे आप चाहते थे हमें कोई समझे, बट आपको सब समझा के चले जाते थे. मतलब छोटा भी नसीहत, बड़े भी नसीहत. प्रेपरेशन के दौरान, मतलब पर्टिकुलरली जब पूरा सबको पता होता है कि इम्तियाज प्रिपरेशन कर रहा है, फलक प्रिपरेशन कर रही है, या मुंतहा, फॉर दैट मैटर एनीबडी. अब देखो क्या होता है, हमें पता है, यूजुअली मैं एक बात क्यों बोल रहा था कि उसकी मिसाल देना, इसकी मिसाल देना.
और मैंने आपको इमेजिनेशन की बात की थी, अब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा। मैंने आपको बोला था होल्ड करो। जब हम इमेजिन करते हैं ना खुद को, अब यूजुअली अगर मैं आपको एक सवाल फिर से बिफोर आई स्टार्ट कनेक्टिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आप का रोल मॉडल कौन है? और सब अपना अपना बोलेंगे, ठीक है? हम शुरू करते हैं अभी थोड़ा बॉटम अप अप्रोच में, यासिर फयाज से करेंगे शुरू। अनम्यूट करके आप अपना बता दीजिए कि आपका कौन है रोल मॉडल। ओके, आप मुझे मत बोलिए, चैट बॉक्स में भी लिखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अब बता दीजिए यासिर। Assalamu alaikum, everybody. So, to be honest, for me, my elder brother, he always was and he will be my role model for whole of my life. He used to be, he is, and he will be. I think I have achieved this feat because of his guidelines, his advices. He used to give me all through this time. And I am very thankful to Allah that He has bestowed me with such a brother. So he is my role model. Okay, great. So next, Muntaha, who is your role model? Yes, my role model is my father. क्योंकि वो मेरी हर लाइफ की सिचुएशन, हर कंडीशन में, हर मोड पे वो मुझे एडवाइसेस देते हैं, मुझे गाइड करते हैं, और फॉर्चुनेटली एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे रोल मॉडल मेरे फादर है। Great. Tanveer. Sir, being a Muslim, my role model is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But besides that, according to all these worldly things, like we have to sustain a good life and good, matlab, we have to provide financial support and other social economic activities. That is my, matlab, it depends on situation. Like academic, it's for my cousin, one of my cousins. He is my role model regarding academics, and it depends on sports, something other and other. Okay, great. We have Mohammad Abrar. आपका रोल मॉडल कौन है अब्रार? अनम्यूट करके बोलिए। अब्रार, अगर आप कुछ बोल रहे हैं आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हम फलक को पूछते हैं तब तक। फलक। यस सर, माय रोल मॉडल सर मेरी कज़न है सर। चाहे कोई भी, मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पढ़ाई की हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम लाइफ की हो सर, उसके पास मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है सर। कुछ भी होता है आई एम लाइक, मुझे पता है मुझे किसके पास जाना है, कौन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सर। उनका माइंड सेट ही कुछ इतना डिफरेंट है, इतना अच्छा है कि सब अभी मैंने बोला भी नहीं होता है, उनको समझ आ चुका होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, एंड उसका सोल्यूशन भी फिर वो ऐसे देती है कि मतलब जो मुझे पता है, जो मुझे भी कंटेंटमेंट देता है, और मतलब मैं सेटिस्फाई भी होती हूँ उस चीज से सर। शी इज माय रोल मॉडल। ओके, ग्रेट। बिलाल। Yes, sir. Yes, sir, ma'am. Are you listening, sir? या प्लीज गो अहेड। यस सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए जो भी मैं कहूँगा कि रोल मॉडल प्लस जो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन सोर्स बनता है वो यही बनता है कि सर जब मैं देखता हूँ कि जो भी मेरे पेरेंट्स हैं सर, उन्होंने हमारे लिए मतलब वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं, या अभी तक लाइफ में उन्होंने वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं सर, ताकि अभी तक लाइफ में हम उन्होंने मतलब अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है कि हमें किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस ना हो सर। उस चीज़ को देख के लगता है कि सर हमें भी अपनी लाइफ में कुछ यानी कि अपनी तरफ से 100% हार्ड वर्क करनी चाहिए सर, ताकि हम कुछ लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ उसकी वजह से, ताकि हम अपने साथ-साथ अपने पेरेंट्स को भी एक ये हैप्पी लाइफ दे पाएँ, यानी कि उनको भी अपनी फिर लाइफ में खुश रख पाएँ। क्योंकि उनको भी एट लास्ट उनको भी अपनी यानी कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं सर, अपने जो भी बच्चे होते हैं उनके। तो वही देखता हूँ मैं सर, जब उन्होंने हमारे लिए इतनी हार्ड वर्क की, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि एट लास्ट हम उनको खुशी दे पाएँ। और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि इंशाल्लाह एट लास्ट मैं अपने पेरेंट्स को खुश रख पाऊँ, उनको खुशी दे दूँ, उनके लिए एक
उनको प्राउड फील होना चाहिए मेरी वजह से, और वही मेरे लिए सबसे ये बड़ा इंस्पिरेशन सोर्स बनता है सर हर टाइम। और उसके अलावा जो भी पेरेंट ये हमारे टीचर्स रहे हैं सर लाइफ में, यूजुअली आफ्टर 12th क्लास सर, तो वो कहते थे सर नहीं आपको यू कैन डू दिस एंड दैट, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा करो, वो करो, ये करो, यानी कि वो एक बूस्ट करते थे सर, यानी कि इनकरेज करते थे सर आप ऐसा कर सकते हो। यानी कि ये दो चीजें मेरे लिए आई थिंक इंस्पिरेशन एज वेल एज रोल मॉडल बनी है सर, ताकि जिसकी वजह से यानी कि मैं इनकरेज हो जाता हूँ सर कि मुझे लाइफ में अपनी यानी कि अपनी तरफ से 100% हार्ड वर्क करनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को टीचर्स को भी प्राउड ये फील करना, प्राउड फील होनी चाहिए वो मेरी वजह से। बस ये दो सोर्सेस हैं सर। वंडरफुल। आदिल? थैंक यू सर। सर अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसके दो पर्सपेक्टिव बनता है, एक तो रिलीजियस और एक तो प्रोफेशनल। रिलीजियसली तो ऑब्वियस है कि मतलब हमारा रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हम जब प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, सपोज कि मेरा प्रोफेशन मेडिकल है, तो फिर मेडिकल में मेरा कोई मतलब रोल मॉडल होना चाहिए। मैं मतलब कोई ऐसा होना चाहिए था कि मतलब जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, या और कुछ मतलब जिसकी वजह से मैं मतलब फिर मतलब इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट दिखाऊं और ज्यादा मतलब मेहनत करूं। मेहनत तो मैं करता हूँ, इंटरेस्ट तो भी है, लेकिन मतलब अनलकीली और इंटरेस्टिंगली मेरा अभी तक मतलब प्रोफेशनली मेरा कोई रोल मॉडल है ही नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट। ओके ओके ओके। सो और कौन कौन बचता है? आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए जिसने नहीं बोला। ओके ओके। मैंने मोहम्मद अबरार को बोला था अनम्यूट करने के लिए ऑडियो, उन्होंने वीडियो किया था तो हमने देखा उनके बाल लंबे हो गए और बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अबरार, हमें अच्छा लगा आपका वीडियो ऑन करके आपका लुक देखना। खैर देखिए, मैं आपको अगर एक चीज बताऊं ना, जो रोल मॉडल है ये इट इज मोर ऑफ एन इंटरनल फीलिंग, लेस एज एन एक्सटर्नल थिंग। आपको मैं ये बता रहा हूं कि जब आपको एक मिसाल दी जाती थी, जब आपको कोई बोलता था कि आप उसके जैसा बनो, उसकी तरफ देखो, उसकी मिसाल है किसी हमसाए की, किसी पड़ोसी की, किसी फ्रेंड की, किसी कजन की, किसी भी की। आपने रेस देखी है? रेस कि मतलब रेस जब दौड़ते हैं उसमें लास्ट में एक रिबन लगा होता है, लंबा सा थ्रेड लगा होता है, और इंसान वो जीतता है जो सबसे पहले इसको टच करता है। हमें क्या होता है कि जिस इंसान हम उस रेस रिबन के बियॉन्ड जितना भी दौड़े वो माना नहीं जाता। हम रिबन को टच कर गए, रेस खत्म, उसके बियॉन्ड आप मीलू दौड़ो नहीं चलता। अब हम इसी पे आते हैं गोल पे। जब हमें मिसाल दी जाती है कि आप फलानी इंसान की तरह बनो, आप उस इंसान को उस थ्रेड की तरह देखो कि आप उस इंसान के बराबर नहीं बन सकते, आप उस इंसान के बिल्कुल नजदीक आ सकते हो, उससे एक स्टेप कम ही। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, ये लिमिटेशन बन जाता है। जब आप मानो किसी को डॉक्टर बनना हो, अक्सर देखा गया है कि इंसान जब कुछ थोड़ा सा अचीव कर पाता है लाइफ में, ऑल दो मतलब आप सब अपनी अपनी जगह पे अचीवर समझते होंगे खुद को, बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये समझता हूं कि आपने अपना जर्नी लाइफ का अब शुरू किया, बहुत सफर आगे बाकी है रियलिस्टिक सेंस में। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब आप किसी की तरह बनना चाहते थे या बनने की कोशिश की आपने, आप उसके बराबर नहीं बने, आपने बस उसको एक रिबन की तरह रेस जो आपने लाइफ की ली थी उसको टच किया। दूसरी चीज कि जब आपने उसको टच किया, आपने रेस जीती, आपने अचीवमेंट हासिल की, अब उससे क्या हो गया कि आप लिमिट हो गए। आप में पोटेंशियल था कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, मकबूल डॉक्टर बन जाओ, बट चूंकि आपने सपना अपने मोहल्ले तक ही देखा था। जिंदगी में सबसे, आपको पता है बहुत बार क्या होता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, कि हम पैसे और खुशी को दोनों को साथ में देखते हैं। हमें लगता है हमारी लाइफ में पैसे आ गए, खुशी आ गई, फिर पैसे आ गई, जो हमारा टारगेट है वो बदलता है। सो वी एट एवरी पॉइंट इन लाइफ हमारा खुशी का डेफिनेशन बदलता रहता है, हमारा टारगेट बदलता रहता है। आपका कुछ टाइम के लिए टारगेट था नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, नेक्स्ट टारगेट क्या बना,
आपका अच्छे मार्क्स लाना, वो अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या बना कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं अपना एटलीस्ट एजुकेशन अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे कहीं से स्पॉन्सर कराऊं। अब दो चीजें हैं। मैंने आपको बोला कि दुनिया में सबसे फ्री चीज, जो सबसे मुफ्त चीज है, वो है ड्रीम करना, सपना देखना। अब जब आप सपना देख रहे हो, उसमें भी कंजूसी। अरे अगर बनना ही है, आपको मोहल्ले के किसी इंसान की जैसे नहीं बनना, आपको दुनिया का जो बेस्ट है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपका पैशन है, जिस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है, उस इंसान की तरह बनने की कोशिश करो। अगर आप नहीं भी बनते हो, आप ये समझते हो कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है, मे बी आप अपनी डिग्रीज में पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे, कोई दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट या कुछ भी, आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है, अपने सोच की वजह से ही आपने अपने मोहल्ले, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने कंट्री के लोगों को पीछे छोड़ दिया। सो आपकी तैयारी जो है बड़ी लेवल की शुरू होती है। छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा होता है या केएस की तैयारी कर रहा होता है, और साथ में गलती से वो टीचिंग वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, बैंक वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। क्यों? कभी सोचा है? आपको मैं छोटी एग्जांपल, अब थोड़ा रियलिस्टिक एंगल में बताऊंगा कि जो कुलगाम में हमारे अभी स्कॉलर डे, हमारा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, उनको श्रीनगर आना है। अब जब उनको कुलगाम से श्रीनगर आना है, दो चीजें हैं, रास्ते में पड़ता है अनंतनाग, रास्ते में पड़ता है अवंतीपुरा। अब इनको बोला जाता है कि आपको अगर जाना ही है वहां, रास्ते में अनंतनाग में ये पार्सल छोड़ देना, अवंतीपुरा में ये पार्सल छोड़ देना। टारगेट इनका क्या होता है? श्रीनगर पहुंचना। आपका गोल क्या है? कहां पहुंचना? श्रीनगर। कहां से? कुलगाम से। बीच में जो उसके आते हैं, उस प्रिपरेशन के दौरान जो चीजें और आती थी, आप ऑटोमेटिकली सोच से, प्रिपरेशन से कवर कर ही लेते हो। बट अब मैं बताता हूं दिक्कत कहां पे आती है, जब हम अपना टारगेट छोटा रखते हैं, जब हम मोहल्ले तक ही कन्फाइन रहते हैं। आपको पता है, जब हम ये टारगेट रखते हैं ना कि हमें उसके जैसा बनना है, हम बन गए मोहल्ले में, अब हमें डॉक्टर साहब कहने लगे लोग, वो तो फलानी, वो तो डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर साहब है, ऐसे ऐसे करके। मतलब आप सोचो, मोहल्ले का कोई कॉबलर हो, कोई स्वीपर हो, कोई स्ट्रीट वेंडर हो, वो कितना भी ईमानदार होगा, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। बट डॉक्टर आप बन गए क्योंकि सोसाइटियल रेपुटेशन है। आप थोड़ा सा अच्छे से किसी से बात करोगे, लोग एडवर्टाइज करते हैं, अरे बहुत अच्छा इंसान है। सोसाइटियल डबल स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, यहाँ पे डिफाइन होते हैं कि आप की सोसाइटी में दो लोग रहते हैं, हम एक को डिग्निटी नहीं देते, बट यहाँ पे इस सोसाइटियल बॉक्सिंग में इस तरीके से हम चले गए, जहां पे एक इंसान जिसने अभी कुछ अचीव नहीं किया, बस क्वालिफाई किया है, बट उसको लोग अलग लेवल पे देखने लगे। अब पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है। मैं अपनी लाइफ में फॉर्चुनेटली दुनिया के बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट से, डॉक्टर से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, अलग अलग चीजों में। और पता है, जब जितना भी मैं दुनिया में बड़े इंसान से मिला ना, बड़ा बना से बड़ा बड़ा इल्म से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, मुझे इतना इतना हम्बल लगा वो, इतना इतना ग्राउंडेड लगा वो। जितने जितने छोटे छोटे इंसान से मैं मिला, छोटा छोटा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मुझे उतना उतना एरोगेंट लगा वो। आप जब टारगेट अपना छोटा कर लेते हो, उसमें पता है क्या होता है कि आप जब छोटा सा स्टेप पार कर लेते हो, आपके अंदर एरोगेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है। कल तक जब आप तैयारी कर रहे थे, तब तक आप आसपास के लोगों को भी सलाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, मतलब मुझे तैयारी करनी है, सबका दिल खुश है, सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। बट जब आप अचीव कर लेते हो, क्या ये कंसर्न आपका फिर से वैसे रहता है? नहीं, बिकॉज आप उधर पे, आप खुद के अंदर एक एलिमेंट आ जाता है, ईगो आपका रोल प्ले करता है। और ये जो ईगो है, ये हमारे माइंड को कंज्यूम ऐसे करता है जहां पे ना हम अपने बारे में सोच पाते हैं, ना हम आसपास के बारे में सोच पाते हैं। अब हम बात कर रहे थे, जब मैंने बोला कि जो भी आप लोगों ने रोल मॉडल बोले,
वो एक्चुअली रोल मॉडल नहीं है आपके, वो आपके गाइडिंग पीपल है, जो अपने एक्शन से, जो अपने थॉट से, जो आपके बातों से आपको गाइड करते रहते हैं जहां जहां पे उनको लगे। रोल मॉडल जब आप इमेजिनेशन में चले जाते हो ना, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और एग्जाम सोच जब मैं क्वालिफाई करूंगा, जब मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं ऐसे रहा करूंगा, मेरे वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से स्टेथोस्कोप जो लगा के होगा, या ऐसे ऐसे मैं वॉक करूंगी, मुझे सलाम करेगा, ऐसे ऐसे। आप रोल मॉडल आपका वो है जो आप इमेजिन करते हो। रोल मॉडल क्या है, मतलब एक बड़ा सा ढांचा, और बड़ा सा ढांचे के लिए आप छोटे होते हो, और छोटे होते होते बड़े कैसे होते हो आप, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, हार्ड वर्क से, परसिवियरेंस से, और ओवरऑल आपकी पेशेंस से। ये 5 चीजें आपको फूलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा करते हैं। बट एट द सेम टाइम जितना जितना आप एक्यूमुलेट करते हो नॉलेज को, अपने अंदर एक्सपीरियंस को, आप उतना उतना ग्राउंडेड हो जाते, हम्बल हो जाते हैं। गुड डॉक्टर, बैड डॉक्टर, मैं आपको डॉक्टर्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज कुछ लोग यहाँ मेडिकल बैकग्राउंड है, बट वी कैन टेक फॉर दैट मैटर एनी फील्ड। अब मेरा पॉइंट आता है कि मैं जो बोल रहा था कि हमारा ईगो कहाँ पे प्ले कर रहा है, जहां पे हम रुक जाते हैं फर्दर सीखने से, जहां पे हमारा माइंड कंज्यूम होता है उस एनर्जी से, जो एनर्जी अनप्रोडक्टिव होती है। आप लोगों में से बहुत सारों ने बोला कि मेरा पहला वर्कशॉप है, मैं इससे पहले एग्जाम में बिजी था, ठीक। बहुत सारे लोग लाइफ में, हम पता है हम बड़ा एक्सक्यूज लेके चलते हैं कि ये क्या करना है, चलो यार खेलते हैं, नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है, चलो यार घूमने चलते हैं, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। आपको पता है मतलब हम लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब नहीं चलते, तब हमें नहीं पता होता है हम कौन सी चीज जब बोलते हैं वो लोगों को एक्सक्यूज लगेगी। आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम दोगे, मान लिया, बट क्या आप उसी तक कन्फाइन रहोगे? क्या आपको ये चीज पता है, जो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर ने उसके एक लेक्चर में सुना था, बोला था मैं आधा ट्रीटमेंट पेशेंट का अपने बिहेवियर से करता हूं, उसके बाद मेडिकेशन पार्ट आता है। तो जो बिहेवियर आपका है, जो मैंने आपको बोला सबसे बड़ा टीचर, अपार्ट फ्रॉम द टीचर्स जो हम जानते हैं, जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमने हमारा सबसे बड़ा टीचर है सोसाइटी। और जब हम सोसाइटी बदलते हैं ना, जब हम ट्रेवल करते हैं, बाकी सोसाइटीज को जान लेते हैं, दूसरे कल्चर्स को जान लेते हैं, हमें रियलाइज होता है कि सोसाइटी ने जो बहुत सारी बातें हमें सिखाई, हमें अनलर्न करने की जरूरत है। तो जब हम सोसाइटी जो हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, लाइक कंजर्वेटिव माइंडसेट, या किसी ने बोला लोग क्या कहेंगे, कि हम कुछ करना चाहते हैं कि मैं ये ऐसे आजाद घूमूं जिंदगी में, बट बहुत ज्यादा जकड़ के रखता हूं। क्यों? क्योंकि सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे। क्या इस सोसाइटियल जो लर्निंग है, इस सोसाइटियल लर्निंग को हमारी जिंदगी में लर्न करना बहुत जरूरी है। बट आप एक स्टेप को पार कर गए हो, आप एक जर्नी ले रहे हो लाइफ का, आपके लिए अनलर्निंग करना साथ साथ में बहुत ही जरूरी है। जब आप अनलर्निंग करोगे, आपके अंदर और चीजें लर्न करने की क्षमता आएगी, एक कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आप में से एक बहुत ही साधारण सवाल, कितने सारे लोग आप में से सोशल मीडिया चलाते हैं? शाबाश, क्विकली कौन कौन रेस्पॉन्ड करेगा? कितने सारे लोग आप में, कौन कौन सोशल मीडिया चलाता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फॉर दैट मैटर, एनीबॉडी? ग्रेट। और कोई? Yes, sir. ओके, फलक भी। और कोई? यासिर फयाज ने हाथ उठाया, शाबाश, आई लाइक योर हैंड्स। तनवीर ने भी उठाया, इम्तियाज ने भी उठाया। ओके ओके, ग्रेट। सो मतलब मैं ये मान के चलूं मोस्ट ऑफ यू सोशल मीडिया चलाते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है, कभी आपने जब जब आप में से किसी ने, फलक ने शायद शेयर की कहानी की, मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरे में अटेम्प्ट किया और मेरा हो गया। कभी आपने ये चीज कहीं पे सुना है कि आपको प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है अब अपने आप को? ये प्रूव वर्ड कितनी बार आपने सुना, किस किस ने सुना होगा, या किस किस ने यूज किया होगा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में या अपने अपने बोलचाल में?
मतलब अगर किसी को हैंड रेज करना है, उनको पहले हैंड डाउन करना है, फिर से रेज करना है, क्योंकि वो सवाल अलग था, अब अलग सवाल है। बट आप अनम्यूट करके बोल सकते। प्रूव वर्ड कितनों ने यूज किया लाइफ में? किसी ने भी नहीं? तनवीर ने यूज किया, थैंक यू सो मच तनवीर। और कोई? और कोई? मतलब प्रूव वर्ड आप सबने नहीं सुना है? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं सुना किसी ने भी? मतलब चैट में भी लिख सकते हो आप। ओके, बिलाल ने भी हाथ उठाया। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई बात नहीं, आपको फ्रीडम है अनम्यूट करने की। ओके, तो मैं मान के चलता हूं कि आप सब में से कुछ लोगों ने प्रूव वर्ड सुना है। जिन लोगों ने, बाकियों ने नहीं सुना है, उनके लिए बिलाल बताएंगे प्रूव वर्ड की स्पेलिंग क्या है। बिलाल, अनम्यूट करके। जी सर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रूव वर्ड नहीं सुना है, इनको स्पेलिंग बताए और मीनिंग बताए प्लीज। एक्चुअली सर स्पेलिंग तो सबों ने सुनी होगी सर, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है सर, उसके रिलेटेड शायद किसी को कोई, लेकिन यानी कि कोई बोलना नहीं ये चाहता होगा सर। अरे प्रूवर तो ऐसे सुना होगा सर। बोलना तो सबको पड़ेगा, हम थोड़ी ना छोड़ेंगे आज। जी सर। हम जालिम हैं इस मामले में, क्या अगर कोई ना बोले। खैर, देखिए मैं ये चीज, आप प्रूव वर्ड वैसे ही रहने दे दीजिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, प्रूव और शेयर में क्या डिफरेंस है? वर्ड प्रूव और शेयर, SHARE, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा? मुझे लगता है फलक कुछ बोलना चाहती है, मुझे मतलब ऐसे अंदाजा लग रहा है। फलक, फलक अनम्यूट भी नहीं करे। फलक अनम्यूट कर सकते हो, आप बोल सकते हो। ओके, मुंतहा, मुंतहा अगर आप कुछ बोल रहे हो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, मुंतहा भी नहीं कर रहे, पता नहीं दोनों ने मौन व्रत रखा Yes, हुआ है। ओके, so prove means कोई specific चीज साबित करना, existence में लाना कोई specific चीज। और share means कुछ भी share करना, मतलब कोई specific चीज नहीं। Share means you can share anything, but prove is used for a specific thing to make that specific thing come into existence. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फलक भी अब मोटिवेट हो गई आपको सुन के। फलक अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहती, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। सर जहाँ तक प्रूव की बात है सर, मुझे कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि सब प्रूव हम अगर जब हम खुद के साथ सेटिस्फाइड होते हैं ना, तो फिर बाकियों के लिए मैटर नहीं करता है। सर प्रूव जब मतलब जब मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे पेरेंट्स दे वर लाइक कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहती हो इसमें तो आप किसी और चीज़ में जा सकते हो। तो सर जो फिर से इस चीज़ में जाना वो मेरा अपना डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि मुझे प्रूव करना था कि नहीं मुझे यही करना है, मैं ये कर सकती हूँ। तो सर वो मेरा अपना डिसीजन था उस टाइम पे फिर से जाना। ओके, ओके, बहुत अच्छा लगा हमें आपका सुन के। आदिल कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में, प्रूव और शेयर में क्या डिफरेंस है? आदिल, आदिल आप भी ओके, म्यूट। ओके, बोलिए। सर प्रूव मतलब है, मतलब अपने, मतलब ये अपने आप को, मतलब ये मतलब दिखाना है कि मैं क्या हूँ। मेरा मानना यह है कि मतलब अपने आप को दिखाना सिर्फ मतलब अपना जो ज़मीर है, सिर्फ अपने आप को दिखाना है, सिर्फ अपने ज़मीर को दिखाओ, दूसरों को नहीं। मतलब अगर अपने आप को प्रूव करना हो तो सिर्फ अपने ज़मीर के सामने इसको प्रूव करो। मतलब वो तो जेन्युइन है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मुझे लोगों को अपना मतलब प्रूव करना है, वो मतलब दैट्स समथिंग दैट्स रेडिकुलस, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब जो हमारा जो एट लास्ट जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन होती है वो रिलेटेड होती है हमारे कॉन्शियस से, हमारे ज़मीर से। वो हुआ प्रूव। शेयर हुआ कि मतलब कुछ ऐसे ही, मतलब किसी के साथ कुछ अपनी फीलिंग्स वगैरह बताना, या कुछ, या किसी मतलब चीज के रिलेटेड कुछ अपने फ्रेंड को बताना, या अपने किसी और साथी को कुछ बताना, उसको कहते हैं शेयर, मतलब कुछ करना ऐसे। ठीक, ठीक, बहुत अच्छा। तीनों ने जो बोला बहुत बढ़िया बोला। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आपको पता है प्रूव जो वर्ड है, अगर हम थोड़ा लिटरल जाएं, ये बहुत नेगेटिव वर्ड है।
क्योंकि प्रूविंग मीन्स व्हाट, कि आप किसी दूसरे को बिलिटल कर रहे हो, छोटा कर रहे हो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक। और ये हमारा जो एजुकेशन सेटअप है, जो हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कम्पीट करना, एक दूसरे से टॉपर होना, वो ये जिंदगी में जो सबसे बड़ा कंपटीशन होना चाहिए वो अपने आप के साथ होना चाहिए, कि मैं पिछले साल तक क्या था, आज इस साल में उससे बेटर हूं, अगले साल मेरा जो गोल है अगले साल में आज से बेटर बनूं। कंपटीशन जब आप अपने साथ रखोगे, आप पूरी जिंदगी इस जद्दोजहद में रहोगे कि मैं हमेशा नई चीजें सीखता जाऊं, नए स्किल सीखता जाऊं। शेयरिंग वाला पार्ट, शेयरिंग इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म, कि मतलब आप कुछ बता रहे हो, इट डजंट मैटर दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है या अपोज करता है। अगर वो अपोज भी करता है आप उसका सुनते हो, अगर वो नॉलेज सही है, मेरे से बेटर है, मैं उसको रखता हूं, नहीं है मैं उसको छोड़ देता हूं, बट मैं ऑफेंड नहीं होता हूं। प्रूविंग वाली प्रोसेस में हम ऑफेंड हो जाते हैं यूजुअली। अब हम आते हैं सोशल मीडिया की बात क्यों मैंने की, आप में से बहुत सारे बार देखा होगा आपने कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कमेंट्स पे एक लड़ाइयां शुरू होती है, मतलब किसी ने कोई पोस्ट लिखा, नीचे यहाँ पे मतलब रेस सा लग गया, लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान फेसबुक पे किसी के कमेंट सेक्शन में लिख रहा है नहीं आप जो बोल रहे हो सही है, मेरा गलत है, मैं मान लेता हूं? कभी नहीं, क्योंकि हम प्रूविंग प्रोसेस में इतना उलझे हैं कि हमें किसी भी जगह खुद को दिखाना होता है सबसे बेस्ट, सबसे आगे लाइमलाइट में। और इस चक्कर में पता है क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा महरूम रहते हैं, दूर रहते हैं नई चीजें सीखने से, नए स्किल्स को सीखने से। आप आज जो वर्कशॉप करने आए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी आप कर रहे हो खुद ही कर रहे हो। मैं अब एक काम करता हूं, मैं आप सबको मीनवाइल जैसे हम बातें कर रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सबको। आप में से कितने सारे लोग अंदर से दिली ख्वाहिश रखते हैं किसी को हेल्प करने की, और जब आपके माइंड में हेल्प आता है, आप हमेशा उसको मॉनिटरी कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, कि मतलब इंसान हमेशा दूसरे इंसान की पैसे से ही मदद कर सकता है। जब हम एक्सप्लोरेशन का फेज शुरू करते, एक्सप्लोरेशन सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि हम पहले अपने नजरिए को एक्सप्लोर करें, कि जिस नजरिए से हम एक दूसरी दुनिया को देख रहे हैं, हम उस नजरिए को कैसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और उसमें सबसे पहला पार्ट आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। और सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला आप अभी दिमाग में रखो, और इसके लिए साहिबा मैम आपको नेक्स्ट वाला वर्कशॉप का भेजेगी, बट हर किसी के लिए वो बहुत जरूरी है। आप जिस फेज में हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस दिमाग में रखो, इसके बाद फॉलो अप वाला वर्कशॉप उस पे होगा। बट मैं आता हूं वापस इस पे, कि आप बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे हो कि मैं किसी की हेल्प करूं, अपने तरीके से आप करते होंगे, बट आप में से सबसे पहला वेरी क्विकली कितने सारे लोग दिल्ली ख्वाहिश रखते हैं कि वो जब आसपास देखते हैं कि कोई इंसान जो बहुत मजबूर है, लाचार है, उनको किसी तरीके से हेल्प कराना। फॉर दैट मैटर, छोटी सी एग्जांपल, आप में से कितने सारे लोग ओवरलोड में बैठे होंगे और उन्होंने कभी सीट छोड़ी होगी किसी बुजुर्ग के लिए? कौन कौन, कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ? बिलाल, दानिश, डार, इम्तियाज, ऐसे ऐसे। शाबाश बिलाल के साथ, शाबाश दानिश के साथ भी, यावर ने भी छोड़ी है, फलक ने भी छोड़ी है, ऑसम, तनवीर ने भी छोड़ी है, नाइस नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके हाथ सबके देख के, जुबान भी चले तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, आप में से कितने सारे लोग, एक और सवाल, आप में से कितने सारे लोगों ने जब कभी देखा हो, अगर ऐसा वाकया हुआ हो कि आपने किसी कोई इंसान चल रहा था और उसके हाथ में कोई ठेला था और उसमें सब्जी थी, ठेला कट गया, गिर गया, और आप जल्दी आए, आपने हेल्प की उसको समेटने की। कौन कौन, जल्दी क्विकली रेज योर हैंड्स। तनवीर ने किया ऐसा, शाबाश। फलक, शाबाश। और ये वो वाला एपिसोड है, शायद बहुत सारों के साथ नहीं हुआ होगा, फॉरगेट, बट तीसरा वाला, कितने सारे लोग आप में से जब आप स्कूल टाइम पे थे या अभी कॉलेज में हो, खाना लाए और आपने दोस्त के साथ शेयर किया हो? मैं कभी नहीं करता, बट आप बताओ, आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। और इसमें से बिलाल तो शेयर करना पसंद नहीं करता, जो मुझे समझ आ रहा है। इम्तियाज भी बिल्कुल शेयर नहीं करते।
आवाज तो बिल्कुल भी नहीं करते। फलक ने तो जिंदगी में नहीं किया कभी शेयर किसी के साथ। खैर, अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि जब एक छोटे से टिफिन को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए। खैर, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रॉसिंग पे थे कहीं पे और आपने देखा कोई बुजुर्ग इंसान हो, लेडी या कोई बच्चा हो, आपने उनका हाथ पकड़ के उनको क्रॉस करवाया, हाईवे या कहीं पे भी कोई बड़ा सा रास्ता? दानिश ने करवाया है, इम्तियाज ने करवाया है, शाबाश। तनवीर ने करवाया है, मुंतहा ने करवाया है, आदिल ने करवाया, शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और सवाल, आप में से कभी ऐसा हुआ है कि कभी मान लो छोटा कोई बच्चा हो, वो आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत कुत्ते हैं, तो आपको बोल रहे हैं प्लीज मुझे वहां तक क्रॉस करवा लो? कितनों ने किया ऐसा? तनवीर ने किया है, यासिर ने किया है, आदिल ने किया है, इम्तियाज ने किया है, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा। एक और सवाल, शादी, कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि मतलब हमारे किसी रिश्तेदार की शादी होती है और हम बहुत काम करते हैं, खाना भी नहीं खाते, वो बहुत बहुत खुश होते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पड़ोस में शादी है, उन्होंने बहुत इज्जत से विद फैमिली बोला है, और बट पर्सनली नहीं बोला है आपको आने के लिए, और आपने क्या किया, आपने थोड़ा दिल पे ले लिया और आप उधर चले गए, आप खाना खाने बैठे, बट आपका नजर पूरा क्रिटिक में चला गया, आप पूरा क्रिटिसाइज कर रहे हो, देखो कितना जंबल किया हुआ है इन्होंने, ऐसे ऐसे, मतलब आपस में आप यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ अंदर से। कितनों के साथ ऐसे एपिसोड्स हुए हैं? मतलब आप कितने अच्छे लड़के और लड़कियां हो, सीरियसली। और आपको अगर लगता है, मैं यकीन करूंगा, गलत फहमी आपको, मैं बिल्कुल नहीं यकीन करता, बिल्कुल आपके मन में ये सारी चीजें चलती रहती है। अगर आपको कोई इनवाइट नहीं करता, आप क्रिटिक बन जाते हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्रिटिक। खैर, अच्छा, शादी में जब हम जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हेल्पिंग नेचर है हमारा, कि मतलब, या छोड़ो ये बात, आपने देखा होगा कि अपने स्कूल में, कॉलेज में किसी को लग गई और आप जल्दी गए, आप वॉलंटियर करने गए, उसको हेल्प किया, मे बी पानी दिया, या मे बी कुछ दवाई दिया, मे बी कुछ खून अगर बह रहा हो आपने कुछ टॉवल दिया, ऐसे तरीके से कितनों ने ऐसा किया होगा? मुंतहा ने किया होगा, बहुत अच्छा मुंतहा। यावर ने किया है, तनवीर ने, बहुत अच्छा, इम्तियाज ने, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा। फलक ने भी किया, नाइस नाइस नाइस। अब देखो, आप सारे अभी ऐसे ही रहोगे, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, बट उसके बाद जब आप वो चीज देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको उसके बाद क्या रियलाइजेशन हुई। आप सारे साथ में,
สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีओके सो आप में से कौन इस पे क्या समझा इस वीडियो से मुझे बोलना चाहेगा बिलाल एनीबडी फलक यस सर सर जब मैंने वीडियो देखा तो सर इसके अलावा भी सर हम जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा विजन होता है ना हम मतलब जो हम देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं सर जब मैंने इसकी तरफ देखा तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये एक सेल्फलेस पर्सन है मतलब इसने इसे हमेशा मतलब जब भी इसको किसी की हेल्प करने का मौका मिला है हमेशा इसने हेल्प की है चाहे मतलब उस लेडी ओल्ड वुमेन की हेल्प कर रहा था या बस में सीट छोड़ी या फिर जो वो बेगर्स थे उनको पैसे दिए उसने ऐसा कुछ तो सर जो हम विजन रखते हैं उसी हिसाब से हम फिर दुनिया भी देखते हैं सो इसका शायद एम ही ऐसा था कि मुझे हेल्प करनी है सब ग्रेट और कोई अपना ओपिनियन इस वीडियो के बारे में आदिल बिलाल दानिश इम्तियाज यस सर जी सर मैं वीडियो को देख के मुझे लग रहा है सर यानी कि इसका मतलब यह है कि सर हमें चाहे कोई भी सिचुएशन हो सर हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए यानी कि we should try to make people happy sir whenever they require anything sir whether it is no matter whether if it is any small thing यानी कि जैसे इसने हेल्प की सर यानी कि इससे हम यही यानी कि कंक्लूड करना चाहेंगे इस वीडियो से कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए चाहे वो किसी भी स्मॉलेस्ट लेवल पे ही क्यों ना हो किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल पे ही क्यों ना हो हमें दूसरों को हैप्पी रखना चाहिए जब भी किसी को कोई भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी तरफ से जितना हम कर पाएंगे अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं और हम दूसरे को देने लगे वैसा नहीं है यानी कि जितना भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं पॉसिबल छोटी भी चाहे वो कोई भी कितनी भी छोटी भी लेवल पे क्यों ना हो सर यानी कि वो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए सर बस इतना कहेंगे वंडरफुल तनवीर मुंतहा दानिश कोई अपना इम्तियाज जी सर जी सर मैं इस वीडियो में ये कह सकता हूँ कि जो अगर हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे जो हम कहते हैं लेवल्स हैं हम छोटी छोटी जो लेवल होते हैं उस पे भी किसी की मदद कर सकते हैं और किसी की हम जो हायर लेवल पे मदद करते हैं इसका मतलब इससे हमें यही सबक मिलता है कि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है इम्तियाज आप चैट बॉक्स में लिखिए जो भी आप बोलना चाहते हैं वो ज्यादा अच्छा रहे क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आप देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मुझे ये वीडियो दिखाने का रिक्वायरमेंट लगा वो पहले थोड़ा सा आप अपने माइंड को ओपन अप करें क्योंकि बहुत बार हम इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि हम एक विक्टिम एंगल से देखते रहते हैं खुद को हमें ये लगता है शायद मुझे ही प्रॉब्लम्स है और किसी को है नहीं बट फिर क्या होता है आप में से अगर आपने बहुत बार देखा होगा
आप अगर देखोगे बहुत सारे लोग स्विम कर रहे हैं, या डांसिंग क्लब मूवीज में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं। अगर आप खुद भी डांस कर रहे हैं उन सबके साथ, क्या आप बोल पाएंगे कौन अच्छा डांस कर रहा है? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जितना नजदीक से आप देखते हो चीजों को उतना कम दिखता है, जितना दूर से देखते हो उतना ज्यादा दिखता है। आप पहाड़ पे जाके या ऊपर छत पे जाके बहुत एरिया देख पाते हो। अब क्या होता है कि ये वीडियो दिखाने का मेरा रीजन ये था कि आप ये रियलाइज कर पाओगे आप रोजमर्रा की लाइफ में कितने लोगों की लाइफ बदल सकते हो अपने एफर्ट से। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज फर्स्ट थिंग जो आपको रिकॉग्नाइज करनी है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल कितना रिसोर्सफुल हो सकता हूं, कितना मीनिंगफुल हो सकता हूं बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए या जानवरों के लिए, जो भी है। अब देखो दो चीजें, मुझे जो काम है मेरा, मैं वर्कशॉप्स करता हूं, पूरे इंडिया में वर्कशॉप्स करता हूं। अब केईआई के साथ आप जुड़े, केईआई इज नॉट ऑल अबाउट स्कॉलरशिप, क्योंकि वहां पे यहाँ पे आपकी लाइफ बदल सकती है। बट अगर आप माइंड को कंज्यूम करके बैठे हो ना, मैंने जी अचीव कर लिया, मैं तो डॉक्टर क्वालिफाई किया, अब सारे इज्जत करें, कल को अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, चैप्टर क्लोज, आप अपनी लाइफ जाया कर रहे हो। बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। आप जब तक लोगों को सर्व नहीं कर पाओगे इस प्रोफेशन में विद अटर ह्यूमैनिटी, डिग्निटी फॉर एवरीबडी अराउंड यू, फुल ऑफ सेंसिटिवनेस, आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाओगे। आपका डॉक्टर टाइटल लेना या यहां से स्टेथोस्कोप लगाना, इट डजंट मैटर एट ऑल until and unless आपके अंदर से, when you don't internalize your profession, when you don't feel your profession means what, कि मतलब मैंने, so I'll tell you about myself. So I when I completed my 12th, रोज का ड्रामा जैसे घर में होता है ना कि 12th के बाद जो अगला क्लास होता है एमबीबीएस की कोचिंग। अब नीट की कोचिंग, हमारे टाइम तो एमबीबीएस बोलते थे, मैंने भी दे दिया, घर वालों ने प्रेशर किया, कोचिंग कराई, मेरा बीडीएस में हो गया, न्यूज़पेपर पे आता था, मैंने न्यूज़पेपर छुपा के दिया क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं थी जानने की मुझे वहां पे। उसके बाद मेरे दोस्त चले गए, क्योंकि अंदर से ना एक ब्लॉक सा आ गया कि यार शायद मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना। सो इट वाज काइंड ऑफ गिल्ट एंड मिक्स फीलिंग। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में कर लिया बैचलर्स, फिर मास्टर्स उसी में। अच्छा, इस दौरान जब मैं जा रहा था, मैंने मास्टर्स में रियलाइज किया कि नाउ आई रियलाइज कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूं, क्योंकि वहां पे जो प्रोग्रामिंग वगैरह वो मेरे सर के ऊपर से जाती थी हमेशा। और उसके साथ साथ मैं हमेशा आई वाज वर्किंग ऑन इन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, जहां पे बहुत सारी चीजें पढ़नी भी पड़ती थी, ट्रेनिंग भी होती थी, और बहुत सारा काम आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे, ह्यूमन बिहेवियर समझते थे, लोगों के स्ट्रगल को समझते थे, लोगों को दूर से ऑब्जर्व करते थे, उनकी लाइफ को जानते थे। मुझे उसमें मजा आता था हमेशा। मैंने उसके बाद एक चॉइस ले ली कि अब मैंने एक्सप्लोर किया खुद को, मैंने खुद को जाना कि मैं किस चीज में बेस्ट हूं। मैंने उसके बाद क्या किया, देन आई स्टार्टेड studying for what I'm doing right now thoroughly. I took degrees, I started getting trained in my work. And the point is, why am I telling you all these things? बहुत बार हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स में दब जाते हैं कि हमें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये बहुत 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 बड़ा स्टेटमेंट है, और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे ये फीलिंग लेके चल भी रहे होंगे। बट आपको पता है, आप जिन बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, उसमें सबसे पहली चीज ये देखनी है आपको कि एक्सपोजर फैमिली को, एक्सपोजर माँ बाप को हम देने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका जो जनरेशन था, उनका जो टाइम था वो बहुत अलग था। हम इंफॉर्मेशन के समंदर में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज। हम यहाँ पे कोई चीज अभी करेंगे, अभी यूएस में कोई देखेगा, अभी दुनिया के किसी भी कोने में कोई देखेगा। हम अपने पेरेंट्स को नई नई बातें बता सकते हैं, हम उनको अनलर्न करा सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो इस चक्कर में क्या होता है इन स्टेटमेंट्स में कि हम बहुत बार अपने आप को स्केल अप नहीं कर पाते, हम अपने आप को पुश नहीं कर पाते अनदर लेवल। हमें ये लगता है कि मुझे जी मेडिकल की पढ़ाई करनी है, दैट इज इट।
अरे मतलब मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा और स्किल्स भी सीखने हैं, कुकिंग सीखती फॉर दैट मैटर, मे बी राइटिंग का हुनर है आपके पास, मे बी आपके पास स्पीकिंग का हुनर है, ये सारी चीजें. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस टाइम इज कि हम आज के सेशन में एक्सप्लोरेशन टच नहीं करेंगे. हम ये सेशन अभी ऐसे ही यहाँ पे छोड़ेंगे. जो हमने बातें की इसको हम थोड़ा सा बोलते हैं आइस ब्रेकर, और थोड़ा सा इसको कैपेसिटी बिल्डिंग भी बोलते हैं. आप मुझे अभी बताओ, ओके मुझे यासिर ने लिखा है मैसेज की नमाज का टाइम. मैं यासिर, आई एम जस्ट रैपिंग अप फॉर टुडे, जस्ट गिव मी 1 मिनट. मुझे उसका अंदाजा है. मैं ये बता रहा हूँ कि हम नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे. मैं आपके साथ जो आने वाला वर्कशॉप करूंगा 2 चीजों पे, एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो थोड़ा सा मैंने आप थॉट के साथ में छोड़ रहा हूं घर आपको, क्योंकि जो हम नेक्स्ट वाला सेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक, वहां पे यू विल स्टार्ट telling me what you understood from all the discussion that we had today, and then we will talk about self acceptance. आज के लिए I thank you all for joining in, और मुझे बहुत मजा आया. एंड मुझे सबके नाम याद है, ठीक है? बिलाल, तनवीर, फलक, मुंतहा, दानिश, इम्तियाज, और हमारे जो साथ में थे अबरार, वो भी मुझे याद है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू नेक्स्ट वीक. टाइमिंग आप सबको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे. तब तक थैंक यू सो मच. अगर आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. we'll meet next week इंशाल्लाह. थैंक यू तनवीर. सो अभी के लिए we are going to close this session. जो भी आपका नेक्स्ट आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर. बट आई रियली वांट यू ऑल टू ज्वाइन. मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में क्या सीखा, बट इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आप सबको आपका टाइम जो आप मेरे साथ दोगे मैं जाया नहीं होने दूंगा. सो इस चीज के साथ मैं इंशाल्लाह आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम. और मुझे बहुत मजा आया. ट्रस्ट मी यू आर रियली एक्सप्रेसिव, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक दीज सेशंस प्रोडक्टिव फॉर ईच अदर. आई लर्न फ्रॉम यू, यू लर्न फ्रॉम मी, and we'll just get going in our lives and try to be better human beings in coming time and serve people, in magnanimous way, not in a smaller way. We'll just keep, extend the canvas of our life. Thank you so much. And more, mera naam Umar Hafiz hai, OMARHAFIZ. So if you want to connect with me या कुछ भी ऑफलाइन आप चाहते हैं, I would be happy to do that. You can Google about my work, you'll get to know the kind of work I do, but I'll be happy to meet you. I'm always at KEI कुछ टाइम से, so I'm going to be your mentor as well in that process. So I'll be waiting for you next week. Saiba ma'am is going to reach out to you with all the details in next week. Thank you so much for today. Allah Hafiz.